यार माहीन, कब से रोए जा रही हो? बस भी करो यार। रोऊं नहीं तो और क्या करूं? जिब्रान और उसकी अम्मी सारा दिन मुझे ताने देते हैं। मेरी गलती ना भी हो तब भी मुझे जलील किया जाता है। तो क्यों कर रही हो बर्दाश्त? बर्दाश्त के अलावा और क्या ऑप्शन है मेरे पास? ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास जो तुम अवेल नहीं कर रही हो। कैसे ऑप्शंस? मैं समझी नहीं। खुला ले लो जिब्रान से। तुम पागल तो नहीं होगी राबिया? पागल मैं नहीं हो गई, तुम हो जो यहाँ रहकर इतनी ज्यादतियाँ सह रही हो। राबिया, तुम्हें मैं अपनी दोस्त समझ के अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ और तुम मुझे ये मशवरे दे रही हो कि मैं उससे खुला ले लूँ? दोस्त हूँ इसीलिए बता रही हूँ। कम से कम ये रोज रोज के ड्रामों से तो जान छुटेगी तुम्हारी। मुझे देखो, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की। कब तक बर्दाश्त करती मैं? एक हद तक ही बर्दाश्त किया ना, फिर मैंने खुला ले ली। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती राबिया। क्यों नहीं कर सकती? पढ़ी लिखी हो यार, मुझसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे तुम्हारे मास्टर्स में। कहीं जॉब कर लेना। मैं भी तो कर रही हूँ, मेरे साथ तो मेरा बेटा भी है, तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। एक यही दुख है जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि मैं इनको कोई औलाद नहीं दे सकी। जिब्रान की अम्मी भी मुझे यही ताने देती हैं कि शादी को 5 साल हो गए और मैंने कोई औलाद नहीं दी इनको। मैंने तुम्हें कहा भी था कि हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर सारा से मिल लो, गई तुम? यार मैंने माइन, अभी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मेरी बात तो। जी जी। तू समझता है कि मुझे अकाउंट का काम नहीं आता? अबे तुझे अपने साले को रखना है ना तो रख ले, बिला फजूल की ड्रामेबाजी मत कर। उसके चक्कर में तू मुझे बातें सुना रहा है और आइंदा फोन नहीं करना। फोन रख। बहुत बना फिर रहा है। माइन। जी 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 जी। कहाँ मर गई थी? मैं यही थी, वो आप फोन पे बात कर रहे थे तो। मैं फोन पे बात कर रहा था और तू खड़ी होकर कान लगा के सुन रही थी, जासूसी कर रही है मेरी। अरे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहा है? और ये क्या, तू इस वक्त घर में काम वाम पे नहीं जाना क्या? अम्मी जॉब से निकाल दिया ने। फिर से? तू बात कर ले, पहले कर ले मेरी जासूसी। कान लगा के सब बातें सुन रही थी। अरे इससे क्या कह रहा है? इसकी मनुष्यत से तो तेरी जॉबें जा रही हैं। अम्मी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप काम सही से करते तो कोई क्यों आपको जॉब से निकालेगा? सामान चला रही है मेरे से, भी दूंगा ना। अरे दफा कर, इसके मुंह नहीं लग। बहुत मारी। तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। बड़ी कैंची की तरह तेरी जबान चलती है। अभी एक थप्पड़ लगाता ना तो जाके कहीं गिरती। अब तस्वीर नहीं बहाती रहना। बर्तन लगा, मैं खाना निकालूं उसके लिए। इनको तो हमेशा मैं ही गलत नजर आती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं ही गलत हूँ। अब ये खाली प्लेटें खाऊंगा मैं? खाना कहाँ है? ला लो। रोटियों का अलग से बोलूं? मैं ला रही हूँ। मजा ले जो कोई एक काम ढंग से हो जाए इस औरत से। कौन? अरे देख इस वक्त कौन आ गया। तू बैठ, मैं देख के आती हूँ अभी। जिब्रान, मैं जानती हूँ तुम जॉब की वजह से बहुत परेशान हो। अब तू मेरी जॉब का मजाक उड़ा रही है, नमक छिड़क रही है। नहीं जिब्रान, मैं इस तकलीफ में आपका साथ देना चाहती हूँ। अच्छा, वो कैसे? जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक मैं नौकरी कर लेती हूँ। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा अगर कोई काम ही ना आए तो? अच्छा, जॉब करके नुमाइश करोगी, बाहर निकलोगी घर से, हमारी इज्जत का जनाजा निकालोगी, है ना? अम्मा, दुनिया जहान की लड़कियां बाहर काम करती हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं। मैं भी जिब्रान का साथ देना चाहती हूँ, उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, घर के कामकाज तो तुमसे होते नहीं, बाहर जाके काम करोगी। साजिदा बाजी आई थी, मिठाई दे के गई हैं, बता रही थी उनके यहाँ पोता हुआ है। अरे अभी उनके लड़के की शादी को 1.5 साल ही हुआ है और बताओ दादी बन गई। तेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए।
तूने ना औलाद पैदा करके दी। इतना इलाज करवाया, हकीम की दवाई भी तुझ पे असर नहीं हुई। अम्मा, हकीमों की दवाई का कोई फायदा नहीं। मेरी दोस्त ने एक अच्छे डॉक्टर का बताया, हम इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पे चक्कर लगाएंगे। अच्छा, तो तू मान रही है ना कि खराबी तेरे में ही है? नहीं अम्मा, हम दोनों के टेस्ट होंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स का पता चलेगा। है क्या कर रही है? मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही है। नहीं नहीं अम्मा, इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ टेस्ट की बात कर रही हूँ कि अगर एटलीस्ट पता तो चले कि कमी मुझ में है या। माँ, इल्जाम लगा रही है मुझ पे? किस तरह की बात कर रही है? अरे कब से कह रही थी, कब से तुझे समझा रही थी कि तलाक दे के फारिग कर। तू सुनता ही कब है मेरी? नहीं सुनता था ना, आज सुनूंगा। तलाक देता हूं मैं इसे। जिब्रान, जिब्रान मेरी बात सुनो। तलाक देता हूं मैं इसे। जिब्रान नहीं नहीं, मेरी बात सुनो जिब्रान। तलाक देता हूं मैं तुझे। जिब्रान, दफा हो यहां से। क्या? अम्मा, मेरा क्या कसूर है? ड्रामे शुरू हो गए इसके। माहिन, माहिन बेटा, कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? जब से तुम आई हो मुसलसल रोए चली जा रही हो, और जिब्रान वो भी तुम्हें बाहर के बाहर ही छोड़ के चला गया। घर तक आना उसने गवारा नहीं किया। ये बैग तुम अपने साथ ले आई हो, हुआ क्या है? क्या झगड़ा हुआ है जिब्रान से? माही बेटा, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। ये तो कुछ बोलेगी नहीं। तुम जिब्रान को कॉल मिलाओ, मैं बात करता हूँ। मत करे उसे फोन, नहीं उठाएगा वो फोन। अच्छा, वो सुल्ताना आप मिलाओ, उससे बात करता हूँ। सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? उन्हीं की वजह से हुआ ये सब कुछ। तो तुम तो हमें कुछ बताओ कि क्या किया है जिब्रान ने और सुल्तान आपा ने? तो मुंह से तो फूटो। तलाक दिलवा दी है मुझे। क्या? क्या तलाक? ऐसे कैसे जिब्रान ने तुम्हें तलाक दे दी? और तुमने उसी वक्त हमें क्यों नहीं बताया? ये सुल्तान आपा आखिर चाहती क्या है? मतलब क्या है उनका? हर बात में जिब्रान के कान पर कि माहिर को तलाक दो, माहिर को तलाक दो, दे दे उसने तलाक मुझे। ऐसे ऐसे कैसे कोई कह सकता है भाई? कुछ तो होगा। अब्बा, कोई वजह नहीं थी, बहुत मामूली झगड़ा था। मामूली मामूली बातों में तलाक तो नहीं होती है। अब तुम्हारी हमारी कितना फड्डा हो जाता है। हाँ बेटा, तुम्हारे बाप के साथ 10 बार मेरा झगड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझे तलाक दे देंगे। जरूर तुमने कोई ना कोई ऐसी हरकत की है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया है जो ये नौबत यहाँ तक आई है। आपको ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? पिछले 5 साल से उनकी ज़्यादतियां बर्दाश्त कर रही हूँ, और मैंने फिर भी जिब्रान को छोड़ने का नहीं सोचा। और आपको लगता है कि ये तलाक मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ? तो अब ऐसा क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। माहिन, माहिन बेटा, बात सुन। देखो, अभी वो गुस्से में और सदमे में है कि बैठे बैठे क्या हो गई। तो खौरत करे इस जिब्रान को। क्या मुसीबत आ गई मेरी फूल जैसी बच्ची। हे अल्लाह। तेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए। तूने ना औलाद पैदा करके दी। इतना इलाज करवाया, हकीम की दवाई भी तुझ पे असर नहीं हुई। कब तक बर्दाश्त करती मैं? एक हद तक ही बर्दाश्त किया ना, फिर मैंने खुला ले ली। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती राबिया। क्यों नहीं कर सकती? पढ़ी लिखी हो यार, मुझसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे तुम्हारे मास्टर्स में। कहीं जॉब कर लेना। मैं भी तो कर रही हूँ, मेरे साथ तो मेरा बेटा भी है, तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। एक यही दुख है जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि मैं इनको कोई औलाद नहीं दे सकी। जिब्रान की अम्मी भी मुझे यही ताने देती हैं कि शादी को 5 साल हो गए और मैंने कोई औलाद नहीं दी इनको। नहीं सुनता था ना, आज सुनूंगा।
तलाक देता हूँ मैं इसे। जिब्रान, जिब्रान मेरी बात सुनो। तलाक देता हूँ मैं इसे। जिब्रान नहीं नहीं, मेरी बात सुनो जिब्रान। तलाक देता हूँ मैं तुझे। जिब्रान, मामूली मामूली बातों पर तलाक तो नहीं होती है। तुम्हारे बाप के साथ दसियों बार मेरा झगड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझे तलाक दे देंगे। जरूर तुमने कोई ना कोई ऐसी हरकत की है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया है जो ये नौबत यहाँ तक आई है। हेलो, कैसी हो माही? कौन? इन 5 सालों में ना तो मेरी आवाज इतनी बदली है कि तुम पहचान ना सको, और ना ही मैं। वासिक, शुक्र है पहचाना तो सही। कैसी हो? अब मैं जानता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो। तो तुम्हें पता चल गया? माही, ऐसी बातें कहाँ छुपती, खुसूसन अगर खानदान में हुई हो तो मेरा मजाक उड़ाने के लिए कॉल की है ना? कैसी बातें कर रही हो माही? तो क्या हमदर्दी के लिए कॉल की है? माही, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैंने तो अपनी कजन, अपनी दोस्त को कॉल किया। मेरे लिए हर रिश्ता मर चुका है। अल्लाह ना करे, ऐसे मत कहो, फजूल बात मत करो। खैर, मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। बाय। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर मुझे किसी से नहीं मिलना। चलो बेटा, खाना खा लो। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? माहीन के बारे में। तो तुम्हें पता चल गया? किसने बताया? छोटे मामू ने। आपने, खालिद मामू ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तो इसमें बताने जैसा क्या था? सारे खानदान में आग की तरह फैली हुई है ये बात। लेकिन अम्मी, कज़न होने के साथ साथ मैं माहीन का दोस्त भी हूँ। मैं उसके बारे में जानने का हक रखता हूँ। हाँ, तो ये बहुत पुरानी बात है, जब उसकी शादी नहीं हुई थी। अब इन 5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें उससे क्या? हाँ, खालिद भाई बहुत दुखी हैं। जाहिर है इस उम्र में बेटी को तलाक हो जाए तो बाप की कमर झुक जाती है। मैं तो भाई भाभी को मशवरा दूंगी कि माहीन की फिर से शादी कर दें। बहुत से हैं तलाक याफ्ता लोग। वो फरीदाबाजी है ना, रिश्ते करवाती। कल मैं उनसे बात करूँगी। अम्मी, मैंने इसी सिलसिले में आपसे बात करनी है, बल्कि मामू से भी। मैं माहीन से शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम उस तलाक याफ्ता से शादी करोगे? क्या अच्छी लड़कियों की कोई कमी है तुम्हें? या उसने रो धो के तुम्हें शादी के लिए राजी कर लिया? अम्मी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। तो तुम्हें क्या मौत पड़ी है उस तलाक याफ्ता से शादी करने की? अम्मी, मैं माहीन को पसंद करता हूँ, उसकी शादी से बहुत पहले से। और मैं माहीन से ही शादी करूंगा। पता नहीं क्या जादू किया है उसने तुम पर। हाँ तो वासिक बेटा, कब जा रहे हो वापस अमेरिका? हम अभी टाइम है। मैं तो कहती हूँ वासिक बेटा कि अब तुम भी अपना घर बसा लो। बेचारी खतीजा घर में अकेली रहती है। जी ममानी जान, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर कोई लड़की देखें तुम्हारे लिए, या अमेरिका में देखी हुई है कोई? नहीं नहीं नहीं, मैं शादी यहीं करूंगा, बल्कि अब यूएसए भी वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर। देखा, मैंने कहता मेरा भांजा बहुत अच्छा है, अपनी माँ का सहारा बनेगा। बस बस रहने दें, आप तो हर वक्त इसको निकम्मा है यही कहते रहते थे। भाई, इसकी भलाई के लिए रोकता टोकता था। अब मेरे रोकने टोकने वैसे माशाल्लाह देखो कितना काबिल बना है। क्यों बेटा वासिक? जी बाबू। माशाल्लाह। माहीन नहीं है घर पे? अरे घर पर ही है, वो कहाँ जाएगी? अपने कमरे में है।
दरअसल पहले मैं जब आता था तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी, शोर शराबा। हाँ बेटा, वक्त वक्त की बात है। मेरी बेटी पूरे घर में चहकती फिरती थी, मगर अब मामू, मैं दरअसल आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ कहो बेटा। वो माहीन की इद्दत के बाद मैं माहीन से निकाह करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। पर मुझे एतराज है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर जाओ। क्या समझता है ये अपने आप को? मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान करना चाहता है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। मैं क्यों आए हो तुम यहाँ? कहा है ना जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कुछ पूछने आया। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों करूं मैं तुमसे शादी? नहीं करनी मुझे शादी तुमसे। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आज से नहीं, बचपन से तुम मेरी पसंद हो। मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज। तुम्हें तो कभी मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मेरी शादी किसी और से होने ही क्यों दी? तभी क्यों नहीं हाथ मांग लिया मेरा? कैसे मांगता? किस मुंह से मांगता? कुछ करता नहीं था, कमाता नहीं था। पूरे खानदान में निकम्मा और मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला मशहूर था। जब तुम्हारी मंगनी हुई तो मैं पूरी तरह से टूट चुका था। बेदिली से तुम्हारी शादी अटेंड की और फिर यूएस चला गया, वहां पैसा कमाया। लेकिन आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं और मामू से तुम्हारा हाथ मांग रहा हूं। खतीजा फूफो नहीं मानेंगी। वो मान जाएंगी? वो अपने कवारे बेटी की शादी किसी तलाक याफ्ता से नहीं होने देंगी, भले वो उनकी सगी भतीजी क्यों ना हो। भूल जाओ ये सब कुछ। मैं मनाऊंगा उन्हें। नहीं हो सकता कुछ भी। मिलाए माही से, मिल गई कलेजे को ठंडक। क्या हुआ अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? हर माँ के अरमान होते हैं अपनी बेटी की शादी को लेकर। कर रहा हूं ना शादी में, मगर एक तलाक याफ्ता से। अम्मी अगर माहीन को तलाक हो गई है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ हाँ, कसूर तो मेरा है जो इतनी जल्दी बेवा हो गई और तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया। दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि तुझ पे सोतेले बाप का साया ना पड़े। जानता हूँ अम्मी, मगर खालिद मामू ने भी तो हमारा बहुत ख्याल रखा है। अच्छा, तो इस एहसान का बदला चाहिए उसे। फ़ोन आया था उसका, बहुत खुश हो रहा था कि वासिफ माहीन से शादी करना चाहता। तो आपने क्या कहा? मैं क्या कहूँ, जब अपना ही सिक्का खोटा है। बस कर दें अम्मी आप। आपको पता भी है कि माहीन के साथ वहाँ क्या क्या होता रहा है, सब बताया उसने मुझे। वहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा लगता रहा है, हर बात पर ताने मिलते रहे हैं। कभी नमक पर तमाशा, ड्रामेबाजी, और कभी औलाद ना होने का ताना। एक कहानी उन्होंने तुझे सुना दी, एक कहानी मुझसे भी सुन ली। मैं गई थी माहीन के ससुराल उसकी सास से मिलने। जब उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, मैं अपनी सीवी तुम्हें सेंड कर देती हूँ। हाँ हाँ, कॉल आएगी इंटरव्यू की तो मैं ज़रूर चली जाऊँगी, इंशाल्लाह। थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच। हाँ इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। किससे बातें कर रही है? राबिया है, उससे मैंने जॉब की बात की थी। क्यों? अब हमारी शादी को 6 महीने हो गए और ये तीसरी जॉब है जिसे आपको निकाल दिया। मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि मुझे नीचा दिखाऊं और अपनी पढ़ाई का जो है वो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपको का साथ देना चाह रही हूँ। ये ज्यादा दिमाग चलाने की ना जरूरत नहीं है।
नहीं तो तुझे तेरे बाप के घर छोड़ के आ जाऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। सुल्ताना आपा, मैं आपसे माहीन के बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए आंटी, मैं उसे तलाक दे चुका हूँ। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मेरा उससे। पर मेरा तो है, मेरा बेटा तो उतावला हुआ है उससे शादी करने के लिए। देखो बहन, तुम तो हो माहीन की फुप्पी और एक बेटे की माँ भी हो, जैसे कि मैं हूँ एक बेटे की माँ। तुम उस माहीन से अपने बेटे को दूर ही रखना। भाई तौबा तौबा, बहुत ही बला है वो तो। क्यों सुल्ताना आपा, ऐसा क्या हो गया था? अरे ये पूछे कि क्या नहीं किया उसने। ज्यादा पढ़ने लिखने की वजह से साथ में आसमान पे दिमाग पहुंचा हुआ था उनका। बस नौकरी करनी थी, बाहर निकलना था किसी भी तरीके से। घर गृहस्थी से कोई सरोकार नहीं था उस लड़की को, और पोता पोती की तो शक्ल को तरसा दिया था उसने। खुद औलाद पैदा नहीं कर सकती थी और मेरे बच्चे पे गलत इल्जामात लगाए जा रही थी। बस क्या करते भाई, बहुत बर्दाश्त की, फिर साइड पे कर दिया। अब बैठी है अपने बाप के घर में। कहाँ बैठी है बाप के घर में? उसने तो मेरे घर आने की ठानी भी है। देखो बहन, मशवरा देना हमारा काम था, बाकी तुम जानो और तुम्हारा नसीब। और आपने उनकी बातों पर यकीन कर लिया जो गैर हैं, अपनों पर नहीं। मुझे तो हैरत है कि आप उनके घर चली गई। अरे तो मैं अपने बेटे की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। दाव पर तो आपने लगा दी है, जिंदगी भी और खुशियां भी उनके साथ मिलके, अपने भाई और अपनी भतीजी पर भरोसा ना करके। अरे रहने दे, वो अपनी बुराइयां खुद थोड़ी बताएंगे। ना माहीन ना खालिद भाई। 5 साल बाद जो माहीन को तलाक हुई है ना, इस बात पे हुई है कि उसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। और मैं नहीं चाहती जिसके लिए सुल्ताना आपा और जिब्रान तरसे, उस खुशी के लिए हम भी तरसें। ठीक है, माहीन की इद्दत के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये मशवरा उसने जिब्रान को भी दिया था, जिसकी वजह से उसने उसे तलाक दी। आपकी तसल्ली के लिए, आपकी तसल्ली के लिए शादी से पहले मैं टेस्ट करवाऊं। आप खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए अम्मी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ नॉर्मल। ये दूसरी रिपोर्ट किसकी है? ये मेरी, और ये इसलिए है ताकि आपको कोई शक व शुबा ना रहे। माइन पहले भी एक मरतबा अज़ियत से गुजर चुकी है। ये तो टेस्ट करवाना चाहती थी, लेकिन इसके साबका शौहर और सास ने अना का मसला बना लिया। अम्मी, आपकी तसल्ली के लिए मैंने उसके साथ साथ अपना टेस्ट भी करवा लिया। खदीजा, अब सब कुछ ठीक है ना, तो क्यों ना हम वासिक और माहीन का निकाह करवा देते हैं। देख लो बेटा, सारी जिंदगी का सवाल है। जी अम्मी, ये मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल है और माहीन मेरी ज़िंदगी है, जिसे मैं एक मरतबा खो चुका हूँ, लेकिन अब की बार नहीं। मगर लोग क्या कहेंगे? खतीजा बहन, लोगों क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। मेरी बेटी का उसके तलाक में कोई कसूर नहीं। वो लड़का था ही बददिमाग, उसकी माँ उसके ऐबों पे पर्दा डालती थी। मेरी बेटी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। बाप हूं, अपनी बेटी के तलाक पे मुझे उतना ही दुख हुआ जितना तुम्हारा छोटी उम्र में बेवा होने पर हुआ था। मैंने तुमसे भी कहा था दूसरी शादी कर लो, तुमने मना कर दिया कि मैं वासिक की खातिर दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैंने भी वासिक की परवरिश में तुम्हारी मदद की, मामू होने का फर्ज अदा किया। पप्पो, मैं आपसे कोई भी नया रिश्ता जोर ज़बरदस्ती से नहीं जोड़ना चाहती। बस आपसे एक सवाल है, क्या बेवा या तलाक याफ्ता को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है? माँ बाप के घर में रहे तो
सीने पर बोझ, काम के लिए घर से बाहर निकले तो दुनिया वालों के लिए तनकीद का निशाना, और ख़ानदान में जिल्लत और चुपती नजरें। क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है? अम्मी प्लीज मान जाए, हमारा तो मजहब तलाक याफ्ता से बेवा से निकाह करने को हुस्न सुलूक करार देता है, तो फिर हम क्यों नहीं? तंग तो नहीं कर रहा अम्मी हमको? नहीं नहीं, अब माहिन कहाँ है? अरे वो किचन में खाना बना रही है। अच्छा, अम्मी ये परेशान तो नहीं कर रहा आपको? नहीं नहीं, भूखा हो गया है शायद। वो मैं किचन में काम ख़त्म कर रही थी, मैंने खाना भी बना दिया है। लाए मुझे दें, मैं इसको। अम्मी क्या हुआ? बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने गैरों को तुम पे तरजीह दी, जबकि तुम सारे घर के काम भी करती हो, मुन्ने को भी अच्छी तरह संभालती हो और वासिफ के काम में भी हाथ बटाती। हमें आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। ये सब तो मेरा फ़र्ज़ है, ये सब तो मैं उस शादी में भी करना चाहती थी, मगर बस नहीं याद किया करो उस शादी को, ना उससे जुड़े लोगों को। उन्हें हीरे की कदर ही नहीं थी। शुक्र है। वैसे अम्मी, इस जौहरी की वजह से ना आपको मेरे हीरे की कदर हुई है। चल शैतान कहीं का। अच्छा नाइन, एक गुड न्यूज़ है। जो बिजनेस प्रपोजल तुमने बना के दिया था ना, वो क्लाइंट को बड़ा पसंद आया और बिजनेस फाइनल करने को तैयार हूँ। ज़बरदस्त पार्टी, फिर तो पार्टी बनती है। ठीक है अम्मी? अल्लाह तेरा शुक्र है कि माहीन और मुन्ने के आते ही तूने हमें खुशियों से भी नवाज दिया। पर मेरी खुशी तो तीनों है। अम्मी इसको दें, ये तो बातें करते ही रहेंगे। दे दो। आजकल सोसाइटी में देखने में ये आता है कि जब कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो एक शादीशुदा फैमिली में, और ख़वातीन ये कहें, यानी बीवी ये कहे कि चलो भाई मैं भी हाथ बढ़ाती हूँ, तो मर्द हजरात बहुत से हम ये देखते हैं कि अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल एक कॉमन सी चीज़ है। और आजकल के दौर में जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में मर्द और औरत दोनों घर को लेके चलते हैं, तो यहाँ भी इस तरह की कोई अगर सिचुएशन होती है तो हमें अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। और इसके साथ फिर क्राइसिस और भी ज़्यादा हो जाते हैं कि जब औलाद ना हो, और इस सूरत हाल में हर शख्स की उंगली जो है वो औरत की तरफ उठती है कि भाई इसमें तो कोई नुक्स नहीं, इसमें तो कोई ख़राबी नहीं, इसके टेस्ट तो सही हैं। अगर टेस्ट की बात है तो मर्द और औरत दोनों को ही टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, और अगर मर्द से भी कहा जाए टेस्ट का तो उसको अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। अमूमी तौर पे लोग अपनी मर्दानगी की तरफ लेके चले जाते हैं बात कि मुझे ऐसा क्यों कहा, जबकि ये तो एक मेडिकल फिटनेस के हवाले से एक सिंपल सा टेस्ट होता है, और इसमें किसी को भी इस तरह की अपने ईगो इश्यूज़ नहीं बनाने चाहिए। इसको सिंपली जिस तरह से कोई भी बीमारी है उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं, तो इस तरह से टेस्ट की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद में कोई भी फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। वरना ये भी देखने में आता है कि बिला वजह औरत को क्रिटिसाइज़ किया जाए या कोई ऐसा फैटल डिसीजन ले लिया जाए और उसके बाद में फिर उम्र भर का पछतावा हो, जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं कि बात डिवोर्स तक चली जाती है और बाद में देखने में ये आता है कि औरत जो है वो उसके टेस्ट वगैरह बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे एक और भी चीज़ है, जब शादी की तरफ जाते हैं मामला तो लोग ये देखते हैं कि भाई मर्द कितना कमाता है, जबकि हदीस पाक है कि औरत जो है वो अपना रिस्क खुद लेके आती है, यानी शादी के बाद मर्द को औरत के नसीब से मिलता है। तो अगर हमारा ये ईमान हो, ये बिलीफ हो, तो कभी भी हम इस तरह की दकियानुसी बातें नहीं सोचेंगे कि भाई मर्द तो कमाते ही नहीं तो हम औरत शादी किस बेस पे कर लें। यही चीज़ हमने इस स्टोरी में भी देखी कि वो मर्द, वो लड़का जिससे कि शादी नहीं की थी, कज़न्स थे आपस में, बाद में वो वेल सेटल्ड हो जाता है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए। असल चीज़ ये है कि उस शख्स का किरदार कैसा है, तालीम याफ्ता है। अब रोज़गार यानी जॉब होना ना होना वो वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। ये भी होता है कि अच्छी जॉब है तो जॉब छूट गई, और ये भी होता है कि अगर कम पैसों की जॉब है बाद में अच्छी सैलरी हो गई। तो शादी के वक्त कुछ बेसिक चीज़ों को देखना चाहिए और फिर वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। अब शादीशुदा ज़िंदगी में एक चीज़ हमें ये भी देखने में आती है कि जहाँ पे बड़ों का रोल ये होता है कि समझदारी से घर को लेके चलें और जो बहू है उसको बेटी की तरह समझें।
तो देखने में ये आता है आजकल कि छोटी छोटी बातों पे बहू की कोई भी खामी है तो उसको हाईलाइट किया जाता है। होना तो ये चाहिए कि उसकी बड़ी से बड़ी गलती को भी नज़रअंदाज करें, उसकी इस्लाह करें और घर के माहौल को बेहतर बनाएं। तो ये आजकल की जो भी सासें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब भी अपने घर में बहू लाएं तो उसको बेटी की तरह ट्रीट करें और घर बनाने वाली बात करें। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर बेटे के दिमाग में भी कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि वो गलत ट्रैक पे जा रहा है या उसके माइंड में कोई नेगेटिविटी पैदा हो रही है तो उसको पॉजिटिविटी में बदलें, उसके माइंडसेट को पॉजिटिव करें, उसको सही तरीके से गाइड करें। और थोड़ा सा हमें अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। कुछ चीज़ें देर से होती हैं, कुछ जल्दी हो जाती हैं, तो हमें हर चीज़ में हैसल नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ में अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर नहीं चलना चाहिए। पॉजिटिवली लेके चलें, दूसरों के हुकूक़ का भी ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह एक अच्छा खुशगवार घर डेवलप हो सकता है। कज़न्स हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इतनी हिम्मत भी दिखानी चाहिए कि वो लड़का अपने घर वालों को बता सके और उसके घर वाले चूँकि रिश्तेदार हैं तो वो रिश्ता लेके जाएं और सही तरीके से बात करें। क्योंकि वैसे भी शादी दो लोगों के दरमियान नहीं, दो ख़ानदानों के दरमियान एक बंधन का नाम है। तो जब वो कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि भाई अगर अभी जॉब नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ये हमारी ही बेटी है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बाद में वो रिग्रेट भी नहीं होगा और एक अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ अच्छा रिश्ता तय हो सकता है। हमारे यहाँ माशरे में जब भी तलाक़ याफ्ता खातून से शादी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि ये तलाक़ हुई तो यकीनन कोई ना कोई इस औरत के अंदर ख़राबी होगी। ये भी तो हो सकता है कि उस औरत ने उस मर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए खुला ली हो या तलाक़ की नौबत आई हो। क्योंकि हमेशा औरत ही कसूरवार हो ये ज़रूरी नहीं। बहुत सी दफ़ा और आजकल जो देखने में आ रहा है तो वो मर्दों की ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या और इस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब भी हमें दूसरी शादी करनी है या पहली शादी करनी है और डिवोर्स वुमेन है तो इतना ज़्यादा नेगेटिवली चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आप खातून से मिलें, उनको, उनके कैरेक्टर को आप देख सकते हैं बातचीत करके कि उनकी सीरत कैसी है, तालीम याफ्ता हैं, और उसके बाद में पॉजिटिवली चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए।